हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक, जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज हम पिछली क्लास का रिवीजन नहीं करेंगे। इसके पीछे भी कोई पॉइंट है। क्या पॉइंट है सर? ये जो डे 18 वाली क्लास है हमारी, ठीक है, सॉरी डे 21 जो क्लास है, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, मैं इसमें लिख देता हूं डोंट मिस दिस क्लास। डोंट मिस इट। इसको मिस मत करना। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप कम से कम ना तो 2 से 3 नंबर खो सकते हैं। और जो बच्चा पढ़ने वाला होता उसे पता होता है कि 1 नंबर की वैल्यू तो छोड़ो, 0.1 की वैल्यू बहुत बड़ी होती है भाई। 0.1 की वैल्यू, 0.1 की वैल्यू आपको किसी चीज से बाहर करवा सकती है, किसी एग्जाम से, किसी कट ऑफ से बाहर करवा सकती है। और 0.1 की वैल्यू आपको किसी कट ऑफ में ऊपर पहुंचा सकती है। जहां आपको बी लेवल की जो मिलनी है वहां ए लेवल की मिल सकती है, जहां ए लेवल की मिलनी थी वहां बी लेवल की मिल सकती है। तो एक एक पॉइंट हमारे लिए बड़ा क्रूशियल होता है, तो इसलिए कह रहा हूं ये क्लास मिस मत करना। ठीक, स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहली स्लाइड हमारी क्वेश्चन के साथ। तो इन क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा हम देख लेंगे। स्टे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। एज, जैसा कि, या चूंकि, या क्योंकि। दिस डिजीज इज, क्या है हमें नहीं पता, ऑप्शन आपके सामने। आगे इसका सॉल्यूशन दे रखा, अपनी नोटबुक में आंसर लगा के रखो कि मेरा आंसर क्या आ रहा। जब मैं पढ़ा दूंगा फिर देखना कि मैं गलत था या सही था, आप अपने अकॉर्डिंग देखना। द फायर वॉज, रिक्तिस्थान, विद द अर्थक्वेक। ठीक है, फायर कुछ कर गई होगी भूकंप के साथ साथ। ठीक, एक वर्ड है हमारा कॉन्टिग्यूअस और एक वर्ड है हमारा कॉन्टाग्यूअस। एक वर्ड है हमारा कॉन्टिग्यूअस, एक वर्ड है हमारा कॉन्टाग्यूअस, और एक है कॉन्टिग्यूअस। और दोनों के हमारे क्या है बेटे? एडजेक्टिव है। दोनों के दोनों हमारे क्या है? एडजेक्टिव है। आ जाओ, पहले शब्द देखेंगे फिर बाद में आंसर लिखेंगे। पहला वर्ड है हमारा कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है? मिला हुआ। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है? मिला हुआ। नेक्स्ट टू समथिंग, किसी चीज के बाद। नेक्स्ट टू समथिंग या और नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब किसी चीज के बाद, किसी चीज के आखिर में। ठीक, एक दूसरी चीज के बाद। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट हो जाएगा बेटे, नियर हो जाएगा, नियर बाय हो जाएगा, नेबर हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा और कॉन्टरमिनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? कॉन्टरमिनस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टाग्यूअस। बेटे क्या है? कॉन्टाग्यूअस होता एडजेक्टिव, संक्रामक होता है बेटे, संक्रामक। संक्रामक के लिए हमने एक वर्ड और लिख देते, छुआछूत। ठीक है, कई बार तुम्हें यह वर्ड भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कोविड फैला, प्लेग है, बहुत सारी ऐसी बीमारी जो यानी कि टचिंग से फैल जाती है, जैसे HIV है, एड्स से, इस तरह से याद रखना। द डिजीज दैट स्प्रेड्स, फैलती है बाय पीपल टचिंग ईच अदर, लोगों के एक दूसरे को टच करने से जो फैल जाए वो डिजीज, वो क्या कहलाएगी? हमारी कॉन्टाग्यूअस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉन्टाग्यूअस। इन्फेक्शियस इसका सिनोनिम है स्प्रेडेबल, कैचिंग, कैचिंग मतलब जो एक दूसरे को कैच कर ले चीजों को। ट्रांसमिसिबल, जो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाए। क्लियर? एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होती है? एक बीमारी होती है, ठीक है, जो किसी एरिया में फैलती है। पेंडेमिक, पेन याद रखना, पेन का मतलब होता है ऑल। पेन का मतलब क्या होता है? ऑल। क्या होता है बेटे? ऑल। पेन का मतलब क्या था? ऑल। जो कोविड-19 था वो क्या था? एपिडेमिक या पेंडेमिक? वो था पेंडेमिक। पेंडेमिक बड़े स्तर पर फैलती है, एपिडेमिक छोटे स्तर पर फैलती है किसी खास एरिया में। आ जाओ आंसर देते हैं। स्टे फ्रॉम मी एज दिस डिजीज, क्या होगी? कॉन्टाग्यूअस या कॉन्टिग्यूअस? सर आंसर आएगा हमारा कॉन्टाग्यूअस। क्या आ जाएगा बेटे? कॉन्टाग्यूअस। क्या आ जाएगा? कॉन्टाग्यूअस आ जाएगा। ठीक, द फायर वॉज, फायर विद द अर्थक्वेक। फायर तो संक्रामक नहीं होगी, फायर क्या होगी? फैली होगी। जब फायर फैली होगी तो आंसर क्या आएगा हमारा? कॉन्टिग्यूअस। क्या आ जाएगी? कॉन्टिग्यूअस। क्लियर? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ सर, फिर क्वेश्चन आ गए हमारे। ये क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है और ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। द बैटरी provides enough power for up to 5 hours of use. द रिक्तिस्थान इंटरप्शंस, याद रखना ये शब्द हमें आंसर देगा। ठीक, द रिक्तिस्थान इंटरप्शंस
बाय द स्टूडेंट वर एनोइंग द टीचर। दो वर्ड दोनों के दोनों हमारे क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, दो वर्ड्स, एक है हमारा कंटिन्यूअस और एक है हमारा कंटिन्यूअल। अब इनमें जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो फर्क नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन इनका तरीका करने का अलग अलग है। अब बच्चे, मैंने हिंदी मीडियम वालों क्यों बोला, इंग्लिश मीडियम वालों क्यों नहीं बोला? आपने अक्सर देखा होगा हिंदी मीडियम वालों के अगर 100 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जाम हो तो उसमें हिंदी मीडियम वालों के, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सबके, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा है। क्लियर? हिंदी मीडियम वालों के 90 से नीचे नंबर रह जाते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम वालों के भी रहते हैं 90 से नीचे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वालों के मार्क्स इंग्लिश में 90 प्लस क्यों कर जाते हैं? एक तो उनकी एजुकेशन इंग्लिश में हुई, दूसरी उन्होंने जो मीनिंग्स पढ़े वो इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़े। और हिंदी वाले ने क्या करा, मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी पढ़ा, तो यहाँ बच्चा फंस गया। और जब बच्चा यहाँ फंस गया तो क्या होगा, मीनिंग यानी कि उसके नंबर डाउन जाएंगे। तो उनका ख्याल किसने करा? MS सिद्दीकी सर ने। क्यों? क्योंकि हम हिंदी मीनिंग के साथ इंग्लिश मीनिंग भी लेकर आए। बेटे पहला वर्ड है हमारा कंटिन्यूअस। ठीक, तो कंटिन्यूअस हमारा होता है निरंतर या लगातार। ठीक, कंटिन्यूइंग टू हैपन और एग्जिस्ट विदाउट स्टॉपिंग या ऑनगोइंग, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो बिना किसी स्टॉप के चल रही है, बिना किसी रुकावट के चल रही है, जिसमें कोई होल ना हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो, जिसमें कोई गैप ना हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। समथिंग सच एज अ लाइन, जो लाइन के रूप में चले, दैट इज कंटिन्यूअस डज नॉट हैव एनी स्पेस, जिसमें स्पेस ना हो और होल्स ना हो। ठीक, ये बात तो मैंने बोली, जिसमें कोई स्पेस ना हो, गैप ना हो, होल ना हो, वो क्या होगा? कंटिन्यू। जैसे ये लाइन यहां से यहां तक गई, कोई होल दिख रहा है इसमें? नहीं। कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं। ये लाइन बिल्कुल सीधी चली, कोई होल दिख रहा है? नहीं। कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं। तो ये हमारा क्या है बेटे? कंटिन्यूअस। ये हमारा क्या है? कंटिन्यूअस। ये हमारा क्या है बेटे? कंटिन्यूअस। में लिख भी देता हूं, क्या है बेटा हमारा? कंटिन्यूअस। याद रखना क्या हमारा है? कंटिन्यूअस। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल। बाय एंड बाय एक इडियम है, बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। अनइंटरप्टेड, जिसमें बाधा ना हो। अन का मतलब नॉट, इंटरप्टेड मतलब बाधा, जिसमें बाधा ना हो। रिलेंटलेस, बिना किसी थकावट के, बिना रुके, रिलेंटलेस। ओकेजनल, ऐसा तो नहीं है दिवाली इस साल आ गई, अब होली का टाइम है, होली इस साल आ गई, अगले साल होली नहीं आएगी सर, हर साल आती। ठीक है, तो ये चलती रहती है। इसी तरह से सारे त्योहार है ये चलते रहते हैं। रेगुलर, लगातार। स्टेडी, आपने एक इडियम सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कछुआ और खरगोश वाली कहानी, जिसमें कछुआ जीत जाता, खरगोश हार जाता। अभी बताऊंगा क्या है सीन। सस्टेन होता बनाए रखना, सस्टेन क्या होता? नियमित रखना। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। कंटिन्यूअल होता हमारा एडजेक्टिव, जिसका मतलब भी निरंतर और लगातार। सर ऐसा क्या है? आगे बढ़ो, पहले समझाते हैं। कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना किसी स्टॉप के चलते रहना, चलेगा बिना स्टॉप के, लेकिन इसमें गैप जरूर आ जाएंगे। रिपीटेड मेनी टाइम्स, कई बार रिपीट होना। ऑफन, अक्सर। इस वे में, इन ए वे दैट इज हार्मफुल और एनोइंग, जो नुकसानदायक हो सकता है, जो किसी को इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है, उस वे में। जैसे देखो भाई, टीन होती, टीन जो छत पर पड़ी रहती, इस तरह से होती। तो बच्चे इसमें गैप है नहीं है? इसमें गैप है या नहीं है? सर गैप है, गैप है। ये सारे क्या है? गैप है। ये सारे क्या है बच्चे? गैप है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअल। इसी तरह से एक और है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट करा यहाँ से, फिर गए ऊपर, फिर गए, फिर गए, फिर गए, फिर, इस तरह से हम चलते रहेंगे। तो ये हमारे क्या है बेटे? ये इंटरप्शन हो रहा, पहले लगातार चले, फिर हमें ऊपर उठना पड़ेगा, फिर सीधा चलना पड़ेगा, फिर ऊपर, फिर सीधे, फिर ऊपर, फिर सीधे, फिर ऊपर, फिर सीधे, फिर ऊपर, फिर सीधे। तो ये क्या है? इंटरप्शन पैदा हो रहा। ठीक, हो सकता कोई लाइन ऐसे भी जा रही हो, कोई बच्चा, बच्चे जो होते हैं ना स्टूडेंट, देखो इसमें लिखा है, अच्छा वो सेंटेंस पेज है, मैं बताऊंगा वहां पर बताऊंगा। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट क्या होता? जैसे कोई चीज आज स्टार्ट हुई, दिन रात होना, दिन हुआ, दिन हुआ, फिर रात हो गई बीच में, फिर दिन हुआ, फिर रात, तो ये रुक रुक के चल रही है। क्या चल रही है? रुक रुक के बात है। तो फ्रीक्वेंट, रिपीटेड, ये चीजें रिपीटेड हो रही है हमारी। रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटेड ही होता। कांस्टेंट मतलब नियमित होता। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। द बैटरी प्रोवाइड्स इनफ पावर फॉर अप टू 5 आवर्स ऑफ यूज, जो कोई सी भी बैटरी होती वो हमें जो पावर प्रोवाइड करती है, रुक रुक के प्रोवाइड करती है लगातार?
सर लाइट तो लगातार चलती है, रुक रुक के तो नहीं चलती। लाइट में कोई गैप आता, लाइट में कोई छेद होता नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कंटिन्यूस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, कंटिन्यूस। ए ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर। मैं लिख भी देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा बेटे, कंटिन्यूस आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, कंटिन्यूस। क्लियर। द रिक्स्थान इंटरप्शंस बाय द स्टूडेंट वर एनोइंग द टीचर। यहाँ आ जाएगा हमारा कंटिन्यूअल। मैं समझा दूंगा इसे क्यों आएगा हमारा। क्या आ जाएगा हमारा, कंटिन्यूअल। अब मेरी बात सुनो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दो बच्चे, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, ठीक है। इन्होंने भी स्टार्ट करा पढ़ना, ठीक, और ये बड़ी तेजी से भाग के जा रहे थे, बड़े जोश के साथ पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन ये 1 महीने लगातार गए किसी कोचिंग में पढ़ने, लेकिन फिर बाद में इन्होंने छुट्टी मारना स्टार्ट कर दी, ठीक है, बीच में गैप देना स्टार्ट कर दिया। फिर गए, फिर 10 दिन की छुट्टी चली गई, नानी के घर चले गए घूमने, फिर गए, इस तरह से चलते रहे। ये जॉब है, ये क्या है हमारी जॉब। तो ऐसे बच्चों की जॉब नहीं लगती, ऐसे बच्चों की जॉब नहीं लगती, ठीक है, बीच में खाली रह जाता है, ऐसे बच्चों की जॉब नहीं लगती। ये भैया हमारे बड़े धीमे धीमे चल रहे थे, बिल्कुल खरगोश वाली चाल चल रहे थे, धीरे धीरे लगातार चल रहे, बीच में स्पीड भी हुई, धीमे भी हुए, स्पीड भी हुई, लेकिन जैसे एग्जाम हुआ तो स्पीड आ गई। तो इन बच्चों को क्या मिल गई, हमारी जॉब मिल गई। क्या मिल गई बच्चे से, जॉब मिल गई, क्योंकि ये क्या था, ये कंटिन्यूअस था। ये क्या था, कंटिन्यूअस। लेकिन ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ये कंटिन्यूअल था। ये क्या था, कंटिन्यूअल। क्या था ये, कंटिन्यूअल। और ऐसे बच्चों की जॉब नहीं लगती। मैं पहले ही कहता हूं, मैं क्लास में भी कहता हूं, ऑफलाइन भी कहता हूं, ऑनलाइन भी कह रहा हूं, सुन लो बच्चे। जो बच्चा कोर्स खरीद लेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं, जो बच्चा क्लास में जाएगा और बीच बीच में छुट्टी मारता रहेगा, वो उनकी जॉब नहीं लगती है। लेकिन जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे किसी का भी कोर्स खरीदा, टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, किसी का कोर्स खरीदा और कोर्स खरीदने के बाद आपने लगातार उस कोर्स को देख लिया, उस कोर्स को वॉच कर लिया, समझ लिया, ठीक है, उन बच्चों का एकदम से नंबर भी आ जाता है। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इशारा मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे आप इंसान हो, जानवर नहीं हो। इंसान हो तो आप समझदार हो, जानवर हो तो उसे तो कुछ भी कह लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चार लाटन, याद रखना, चार लाटन। चार लाटन, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, चार लाते जिसको पड़ती है वो कौन होता, धोखेबाज होता। कौन होता बच्चे, धोखेबाज होता। कौन होता, ठग विदा होता, ठीक है। अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस का झूठा ज्ञान दिखाना, झूठा यानी कि फरेब दिखाना कि मैं ये हूं, मैं वो। समवन हु प्रिटेंड्स, जो ढोंग करता है, टू हैव स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, के मेरे पास स्पेशल स्किल्स है, कुछ स्पेशल नॉलेज है, इस तरह से। तो हमारे आईआईटी बाबा एक आए, आईआईटी बाबा ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान से हार जाएगी। उन्हें पता नहीं इंडिया पाकिस्तान कभी हार ही नहीं सकती, अब इस टाइम जैसी टीम हो रही। दूसरी चीज, उन्हें पता नहीं इंडिया तो पहले ही जीत गई थी भाई, इंडिया तो पहले ही जीत गई थी। लेकिन आईआईटी बाबा क्या है हमारे, उन्हें तो बोलना था, उन्हें क्या करनी थी, फैन फॉलोइंग बढ़ानी थी, अपनी फेम में आना था, ठीक। तो वो ढोंग कर रहे थे कि जैसे उनके पास बहुत कुछ है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता तो लोग उनके भक्त बन जाते। लोग क्या बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। चीट, ऐसे लोग क्या होते हैं, धोखेबाज। इम्पोस्टर, धोखेबाज, ठीक है। प्रिटेंडर, झूठे धोखेबाज, जो झूठा बहाना करते हैं, ठीक है, ढोंग करते हैं। क्वेक, जो पाखंडी लोग होते हैं, क्या होते हैं, पाखंडी लोग। वो किसी भी धर्म में मिल सकते हैं, मुस्लिम धर्म में भी काफी है, हिंदू धर्म में भी काफी है, हर धर्म में काफी, याद रखना, ठीक है। ऐसे लोगों से बच के रहो। ऐसे लोगों का साथ वही होते हैं जिनके पास नॉलेज की कमी होती है। तो आईआईटी बाबा इज ए चार्लाटन। आईआईटी बाबा क्या है, एक धोखेबाज है। क्लियर बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सर फिर क्वेश्चन आ गए, क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है क्लास, हाँ बोला ना इंपॉर्टेंट है। ही मेड हर फील चीप, डिसलॉयल एंड सोशियली इंफीरियर। इंफीरियर क्या होता है, नीचा दिखाना। डिसलॉयल क्या होता है, जो ईमानदार ना हो। चीप, घटिया होता। तो सारे वर्ड हमारे क्या है, निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव है, ठीक। फिर देखो, यू नो आई लव यू, तुम जानते हो मैं तुम्हें प्यार करता या करती हूँ। शी सेड विद सिंप्लिसिटी, और सिंप्लिसिटी मतलब मासूमियत क्या होती है, पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है बेटे, पॉजिटिव वर्ड। दो वर्ड है, एक चाइल्डिश, एक है चाइल्ड लाइक। तो दोनों के दोनों हमारे क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन मैं आंसर अभी नहीं दूंगा, आप भले दे सकते, आप लिख के रखना, ठीक है, अपना आंसर। आगे बढ़ो, ठीक।
पहला वर्ड है हमारा चाइल्डिश। चाइल्डिश क्या होता है? एडजेक्टिव। चाइल्डिश होता है बेवकूफ़ी भरा। क्या होता है बेटे? बेवकूफ़ी भरा। क्या होता है? बचकाना हरकत, मतलब ऐसी हरकत कोई बड़ा इंसान बच्चों की तरह हरकत करे तो पागल ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिली कहलाएगा। उसकी हरकतें क्या कहलाएंगी? सिली कहलाएंगी। ठीक, जैसे मान लो कोई बड़ा इंसान मुंह में हाथ ले ले अपने, कुछ इस तरह से हरकतें करे जो सामने वाले को पसंद ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चाइल्डिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाइल्डिश। लिखा हुआ मीनिंग बिहेविंग इन ए स्टूपिड और सिली वे। सिली मतलब बेवकूफ़ी भरे वे में, तो बचकाना हरकत। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा, इमेच्योर। मैच्योर होता, और इम मतलब नॉट, नॉट समझदार मतलब इमेच्योर। इम का मतलब क्या होता? नॉट। सिली बेवकूफ होता। जुवेनाइल, जुवेनाइल होता मतलब बचकाना हरकत करने वाला। वो कद में तो बड़ा हो जाता, देखने में तो बड़ा हो जाता, लेकिन उसकी हरकतें क्या है? बच्चे वाली। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। प्यूराइल, प्यूराइल क्या होता? बचकाना होता। स्टूपिड बेवकूफ होता। इडियटिक बेवकूफ। इम्बेसाइल, इम्बेसाइल होता मूर्ख। इम्बेसाइल क्या होता? मूर्ख। ठीक, उल्लू। वाइस होता समझदार, अनवाइस होता ना समझ। ठीक, निनकॉम्पूप, निनकॉम्पूप बड़ा अच्छा वर्ड है, एसएससी ने मालूम कर रखा, इसका मतलब होता बेवकूफ। क्या होता बेटे? बेवकूफ। एक्सपीरियंस समझदार होगा, मास्टर होगा, और इनएक्सपीरियंस जो समझदार नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखो, चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अब चाइल्ड लाइक क्या होता? लाइक में ही पता चल रहा पसंद। ऐसी हरकतें जो बच्चे की है, जैसे बच्चा शुरुआत में तुतला के बोलता, प्यार प्यार से रेंग रेंग में चलता, तो उसकी हरकतें हमें क्या है? अच्छी लगती। इंसान की ऐसी हरकतें, मतलब छोटे बच्चों की ऐसी हरकतें जो हमें पसंद हो, जो हमें अच्छी लगे, जो हमें अट्रैक्टिव करे अपनी अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएंगी? चाइल्ड लाइक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटे? चाइल्ड लाइक। हैविंग क्वालिटीज दैट आर टिपिकल ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, स्पेशली पॉजिटिव क्वालिटीज सच एज इनोसेंस एंड ईगरनेस। क्लियर? मतलब ऐसी क्वालिटीज जिसमें लोग पसंद करने लगे आपकी क्वालिटी को, पॉजिटिव वे में हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? चाइल्ड लाइक। इसके साथ कुछ कोलोकेशन है, कोलोकेशन के लिए हम पेन चेंज करेंगे। चाइल्ड लाइक के साथ इनोसेंस, सिंपलिसिटी और डायरेक्टनेस हमें मिलेंगे वर्ड। चाइल्ड लाइक के साथ डिलाइट अच्छा वर्ड है, वंडर अच्छा वर्ड है, एक्साइटमेंट अच्छे वर्ड है। चाइल्ड लाइक के साथ सारे वर्ड्स क्या है? पॉजिटिव, और चाइल्डिश के साथ निगेटिव। ठीक है, इनोसेंट मासूम होता, लाइक मी जैसे कि मैं मासूम हूँ। सिंपल आसान होगा। गिरी, बेटे गिरी नहीं है, ग्रीन होगा। क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन होता नौसिखिया। ठीक है, नौसिखिया मतलब शुरुआत में जो होता उसे बोल देते ग्रीन। नेव भोला वाला, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, नेव होता भोला वाला जिसे कोई भी उल्लू बनाया जा सके। गलीबल होता भोला वाला, गलीबल। ठीक है, क्रेजुलस होता नया नया, भोला भाला। ठीक है, ये हमारे सिनोनिम से, और सारे के सारे एक दूसरे के कई बार रिपीट हुए। आ जाओ क्वेश्चन से देखते हैं हम अपना। ही मेड हर फील चीप निगेटिव वर्ड, डिसलॉयल निगेटिव वर्ड, सोशली इंफीरियर निगेटिव वर्ड। तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर चाइल्डिश। क्या आएगा बेटे? चाइल्डिश। यू नो आई लव यू शी सेड विद सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। आंसर आएगा हमारा चाइल्ड लाइक। क्या आएगा बेटे? चाइल्ड लाइक। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। कल्टीवेट, 1 मिनट, कुछ रहा तो नहीं कोई? ठीक है। कल्टीवेट, कल्टीवेट क्या होता है बेटे? वर्ब जिसका मतलब होता है उगाना, बढ़ाना। ठीक है, परवरिश करना। ठीक, टू प्रिपेयर एंड यूज लैंड, खासतौर पर जमीन को यूज करना, किसी चीज को उगाने के लिए, किसी चीज को पैदावार करने के लिए। याद रखना, टू प्रिपेयर एंड यूज लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स, मतलब फसल या पेड़ पौधे उगाने के लिए जो हम जगह यूज करते हैं, उसके लिए जो हम उगाने के लिए करते उसे बोलेंगे कल्टीवेट। या टू प्लांट, पौधे लगाना, एंड टेक केयर ऑफ, याद रखना पूरी फ्रेज होती टेक केयर ऑफ। ठीक है, और उसका ध्यान रखना, ए पर्टिकुलर क्रॉप, खासतौर पे किसी पर्टिकुलर क्रॉप का ध्यान रखना या पौधे लगाना, क्या बोलेंगे? कल्टीवेट। ग्रो, ठीक है, ग्रो बड़ा करना, पैदा करना। ठीक है, ध्यान रखना। नर्चर, ठीक है, पालन पोषण करना। डेवलप, डेवलप मतलब विकसित करना। फोस्टर, पालन पोषण करना। प्रमोट, किसी को आगे बढ़ाना। एनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना। वी कल्टिवेटेड, मेन वर्ब है मेज, मेज मतलब मक्का, एंड वाटरमेलन्स, हम मक्का और वाटरमेलन्स की खेती करते, पैदावार करते और उगाते। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंक्लूड। कंक्लूड होता है समाप्त करना, या मतलब यानी कि कुछ चीज डिसाइड कर लेना। डिसाइड के लिए मैं बोल देता हूं ठान लेना।
क्या होता है, ठान लेना, सोच लेना, इस तरह से, ठीक है, डिसाइड कर लेना, समझ जाना, हिंदी मेरे माइंड में नहीं आ रही सही हिंदी। टू डिसाइड, ठीक है, और बिलीव, किसी चीज़ में यकीन करना, किसी चीज़ को ठान लेना, समथिंग एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट यू हैव हर्ड और सीन, जैसे तुमने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ सुनी, उसमें यकीन कर लेना, उसके बारे में सोच लेना, उसके बारे में यकीन कर लेना थी। इट वॉज कंक्लूडेड, याद रखना पैसिव वॉइस में बनती ज़्यादा। इट वॉज कंक्लूडेड दैट द ट्रीटमेंट शुड बी स्टॉप्ड, ये मान लिया गया है कि ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया जाएगा, ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया जाएगा, ये सोच विचार कर लिया है, इस पर यकीन कर लिया है, अब ट्रीटमेंट को रोक दिया जाएगा। टू कंप्लीट समथिंग यू हैव बीन डूइंग, जो तुम कर रहे हो उसको कंप्लीट कर देना, स्पेशली फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे बहुत लंबे समय से हम कुछ काम कर रहे हैं और उसको हमने कंप्लीट कर लिया, अब उसे रोक दो भाई। जैसे ये वीडियो रुकने वाली, क्योंकि लास्ट वर्ड, सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा 219। द कमीशन कंक्लूडेड, कमीशन ने रोक दिया इट्स इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन को पिछले महीने लास्ट मंथ। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, फिनिश रोकने के लिए, कंप्लीट रोकने के लिए, एंड रोकने के लिए, क्लोज रोकने के लिए, टर्मिनेट निकाल देने के लिए, डिसाइड ठान लेने के लिए, मान लेने के लिए, जज मान लेने के लिए, एज्यूम मान लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्राइसिस, इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू ग्रामर से और वोकैब से। तो ये क्राइसिस होता है नाउन, जिसका मतलब होता है संकट, क्या होता है, संकट। ए टाइम व्हेन ए प्रॉब्लम, कोई ऐसा टाइम जब प्रॉब्लम होती है, ए बैड सिचुएशन होती है, ठीक है, और एन इलनेस, कोई बीमारी होती, इज एट इट वर्स्ट पॉइंट, मतलब अपने सबसे उच्चतम पॉइंट पे हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, उसे बोलते हैं हम क्राइसिस। किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कोलोकेशन से इंपॉर्टेंट है। एन इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या फाइनेंशियल डॉट 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 एटसेट्रा क्राइसिस, याद रखना इकोनॉमिकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल वाला और ये फाइनेंशियल वाला, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ए मेजर सीरियस डीप सीवियर क्राइसिस, ये खास तौर पे बीमारी के लिए आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या आ जाएंगे, वो हमारे पैसे से लेन देन, राजनीति से लेन देन के लिए आ जाएंगे। द कंट्री नाउ फेसेस, कंट्री सामना करती है या कर रही है एन इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइसिस हमारा क्या है बेटे, नाउन है, और नाउन से पहले ये इकोनॉमिक आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस याद रखना, कभी कभी रिक्त स्थान या क्लोज टेस्ट में मालूम कर लेगा, क्राइसिस लिख के दे देगा, ऑप्शन में होगा इकोनॉमिक होगा तो इकोनॉमिक लगा देना, पॉलिटिकल हुआ तो पॉलिटिकल लगा देना, फाइनेंशियल हुआ तो फाइनेंशियल, और बाकी भी दिए गए। तो सिनोनिम देखो, डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है, तबाही होता है, परेशानी होता है। कैटेस्ट्रोफ भी हमारा क्या होता है, तबाही होता है, आपदा होती। कैलामिटी, ठीक है, कैलामिटी होता है क्या होता है, तबाही बेटे। प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट होता है बहुत ज्यादा परेशानी होना, बहुत ज्यादा परेशानी होना। डेंजर क्या होता है, खतरा ही होता है। और इमरजेंसी, इमरजेंसी कब आती, जैसे हमारा कोविड हुआ, कोविड क्या था, एक हमारे लिए अच्छी चीज थी, बुरी चीज थी, सब बुरी चीज थी, परेशानी थी ना, तो वहां पर क्या हुआ, लॉकडाउन लगा दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई। क्लियर बच्चे, आज की क्लास यहाँ पर एंड होती, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।